अब आपको सीधे लिए चलते हैं नई दिल्ली, जहां पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ नितिन नवीन भी इस मौके पर मौजूद हैं और ये जश्न का माहौल, ये तस्वीरें नई दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उनके साथ मौजूद हैं और यहां कार्यकर्ताओं में जो अजब से खुशी देखने को मिल रही है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। एक जश्न का माहौल पूरे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत यहां पर किया जा रहा है और कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पहुंच चुके हैं और जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है और इसी को लेकर आज जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनमें सभी में एक अजब सी खुशी, एक अजब सा उत्साह देखने को मिल रहा है। बंगाल ने भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया है, वहीं नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। सभी गमछा लहराकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत यहां पर किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन, मंत्री, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता सभी इस मौके पर मौजूद हैं और कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री सभी को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं तस्वीरों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी। अपने राज्यों को ले जाएगा। साथ में 5 राज्यों में एनडीए के मुख्यमंत्री, ऐसे एनडीए विकसित भारत 2047 की तरफ अग्रसर होते जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर मुखर्जी और दीनदयाल जी की प्रतिमा को पुष्पांजलि करते हुए देश की जनता को धन्यवाद करने के लिए जल्दी यहां सामने आ रहे हैं। क्षेत्र के तो मंच पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इसी दिन का आज इंतजार कर रहे थे, 4 मई का इंतजार कर रहे थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषणों में भी ये कहा है कि 4 मई आई और ममता दीदी गई। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में भव्य स्वागत, अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। मंच पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मंच पर मौजूद हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और यहां पर जो पूर्ण बहुमत से सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत है और इसी को लेकर पूरे देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बंगाली धोती पहनकर पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर में संबोधित करते हुए नजर भी आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का 5 राज्यों में से 3 यानी कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। फाइनल रिजल्ट कुछ देर में आ रहा है। प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। नरेंद्र मोदी का बंगाली परंपरा के अनुसार, पश्चिम बंगाल की परंपरा के अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। वो बंगाली धोती पर देवी मां कामाख्या माता की प्रतिमा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुपुर्द करेंगे, भेंट करेंगे। भारत माता की। 20 जनवरी को आदरणीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का उन्होंने भार स्वीकारा और आज 4 मई उनके अध्यक्ष बनने के बाद पहले 5 राज्यों के चुनाव हमने लड़े और इतनी बड़ी जीत आज हमने हासिल की है। इनकी अध्यक्षता में पार्टी को जो ऊर्जा मिली उससे आज जीत प्राप्त की है। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं आप सबको संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हम सभी आज यहां पर उपस्थित हुए हैं और एक ऐतिहासिक क्षण है हम सभी के लिए। सर्वप्रथम जय मां कामाख्या, जय मां काली, जय मां भारती। आज 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के संपन्न के बाद जो ऐतिहासिक समर्थन हमारे देवतुल्य जनता ने, भारत की यशस्वी जनता ने इन 5 राज्यों में जो हमें समर्थन दिया है, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से उन तमाम 5 राज्य के लोगों को अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे नेतृत्व के प्रति, भाजपा और एनडीए के प्रति अपना विश्वास। हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है। मैं देश की जनता को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी
दक्षिण भारत में भी जिस प्रकार से सशक्त उपस्थिति हमारी पार्टी को मिली है, आने वाले समय में दक्षिण भारत भी भाजपा के कमल से खिलेगा। हम आज के इस चुनाव परिणाम के बाद अपने सभी कार्यकर्ताओं को, अपने शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने अथक परिश्रम किया, और आज उनके अथक परिश्रम का, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है कि उनकी तपस्या रंग लाई और आज भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड जीत मिली है। मित्रों, ये जीत काफी संघर्षों के बाद, हम कह सकते हैं कि वर्षों तक वामपंथ के पूरे पश्चिम बंगाल को जिस प्रकार से हिंसक वातावरण में तृणमूल की सरकार ने जिस प्रकार से तानाशाही रवैये में वहां की जनता को रखा था, एक पूरा भय का वातावरण वहां के लोगों के बीच में बना हुआ था। आज हमारे कार्यकर्ताओं ने जो प्राणों की आहुति दी, जो बलिदान दिया, और हम कह सकते हैं हमारे माताओं और बहनों ने जो पुत्र और पति को खोया, आज उन सब को मैं नमन करता हूं और उन सब के समर्पण को अभिनंदन करता हूं। और मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उस भय के वातावरण से नरेंद्र मोदी के भरोसे के वातावरण में जनता आई है, हम स्पष्ट रूप से अपने नेतृत्वकर्ता का अभिनंदन करते हैं। मित्रों, पूरे देश में लोग कहते हैं चुनाव के समय में कि एंटी इनकम्बेंसी होता है, लेकिन मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का यह परिणाम है कि आज प्रो इनकम्बेंसी की फैक्टर पर चर्चा होती है, और यही कारण है असम और पुडुचेरी में लगातार हमारी सरकारें रिपीट हुई हैं। ये दिखाता है कि अगर जनता के बीच में आप विकास के वादों को पूरा करेंगे, मोदी की गारंटी को, सपनों को हकीकत की आईने में बुनेंगे, तो जनता आपके साथ खड़ी होती है। और यही कारण है कि देश में कई राज्यों में जब चुनाव होते हैं, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो,